देश में एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 6,148 मौत। एक दिन में 94,000 से ज्यादा नए मरीज। अब तक 23 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लगी वैक्सीन की डोज। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में 73% की बढ़ोतरी। 2 दिन में बदले मौत के आंकड़े। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,79,261 वैक्सीन लगाई गई। देश में अब तक कुल 24 करोड़ 27,26,693 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के इलाज को लेकर जारी की कोरोना गाइडलाइन। हल्के लक्षण में जांच की जरूरत नहीं, गंभीर लक्षण होने पर कराई जाए जांच। रेमडेसिविर की दवा बच्चों को देने की जरूरत नहीं। यूपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर करनी होगी तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वैक्सीन वितरण को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। कहा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में फैसला लिया। केजरीवाल ने कहा जब वैक्सीन की भारी कमी है तो 21 जून के बाद वैक्सीन कहां से आएगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में 6 जून से बंद युवाओं के टीकाकरण पर खुशखबरी। दिल्ली को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की करीब 1.5 लाख डोज मिली। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान में आज से फिर सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें। सार्वजनिक परिवहन भी हो जाएगा शुरू। बसों में 50% यात्रियों के सफर करने की इजाजत। फिलहाल दूसरे राज्यों के लिए बसों की आवाजाही बंद। एलोपैथी पर हमले के बाद विवादों में आए रामदेव का ताजा बयान। एलोपैथी को श्रेष्ठ माना और कहा वो खुद भी कोरोना की वैक्सीन जल्द लगवाएंगे। बोले हमारी मुहिम ड्रग माफियाओं के खिलाफ है। एमपी की राजधानी भोपाल में आज से कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी और ढील। सारे बाजार खुलेंगे। इसके लिए दुकानदारों और दुकानों के स्टाफ को लगाया टीका। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में आज फिर सुनवाई। गंगा किनारे शवों को दफनाने की उच्च स्तरीय जांच, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मुंबई के मलाड में देर रात बड़ा हादसा। न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा बगल के 3 मंजिला मकान पर गिरा। बीएमसी के मुताबिक 8 बच्चों समेत अब तक 11 की मौत। इमारत हादसे को लेकर मुंबई पुलिस मकान के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ जल्द ही गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करेगी। ताउते तूफान के बाद क्षतिग्रस्त हुई इमारत की नींव कमजोर होने के कारण हुआ हादसा। मलाड के बिल्डिंग हादसे पर राजनीति शुरू। बीजेपी नेता राम कदम ने लगाया आरोप। कहा कि यह हादसा शिवसेना शासित बीएमसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। राम कदम ने इसे हत्या बताया है। तेज बारिश के चलते मुंबई से सटे मुंब्रा के खासवाला कंपाउंड में एक घर पर गिरी मालिक टावर की बाउंड्री। बाल बाल बची घर में मौजूद बुजुर्ग शख्स की जान, लेकिन घर पूरी तरह से तबाह। ठाणे के सावरकर नगर में भारी बारिश से पंचामृत अपार्टमेंट की दीवार गिरी। दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां दबी। मुंबई के धारावी इलाके में बारिश की वजह से बड़ा हादसा। सड़क पर भरे पानी में आया बिजली का करंट लगने से एक शख्स घायल। स्थानीय लोगों ने लकड़ी के सहारे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई में रात से ही झमाझम बारिश। मुंबई समेत पूरे कोंकण में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ का महाराष्ट्र के रायगढ़, ठाणे और पालघर इलाके में 5 टीमों को तैयार रहने का निर्देश। मुंबई में मानसून के पहले ही दिन जमकर बरसे बादल। चेंबूर इलाके में सबसे ज्यादा 297 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाके में पानी भरा। लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। मुंबई में बारिश के बाद नाला सोपारा में भरा पानी। लोगों को हो रही है दिक्कत। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। आज सुबह से हो रही है तेज बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना।
लखनऊ में सुबह से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव, विधानसभा के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। बारिश से सबसे ज्यादा मध्य मुंबई प्रभावित हुआ। हिंदमाता, सायन, कुर्ला और माटुंगा जैसे इलाके रहे बेहाल। सायन के पुलिस स्टेशन में भरा पानी। मुंबई के उपनगर में भी दिन भर पानी की मनमानी से जूझते रहे लोग। कांदिवली, मलाड और गोरेगांव इलाकों में भरा पानी। सड़कों से लेकर पॉश सोसाइटियां तक जलमग्न दिखी। मुंबई के बाहरी इलाके दहिसर में भी भारी बारिश से लोगों का घर से निकलना हो गया मुश्किल। दहिसर की जयराज बिल्डिंग में भी भरा पानी। बारिश से मुंबई के माटुंगा इलाके का बुरा हाल रहा। मध्य मुंबई के माटुंगा और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें तालाब जैसी नजर आई। मॉनसून की पहली बारिश ने मुंबई के पॉश जुहू इलाके का भी बुरा हाल कर दिया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण बंगले के बाहर 1 फीट तक भरा पानी। बिहार एनडीए में घमासान। जीतन राम मांझी की पार्टी ने समन्वय समिति बनाने की मांग की। बीजेपी ने कहा सरकार बेहतर समन्वय के साथ चल रही है, भ्रम पैदा करने वाले होंगे बेनकाब। राजस्थान कांग्रेस में फिर बगावत के सुर। सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह बोले, पायलट से किया वादा पूरा होना चाहिए, उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। पंजाब में अमरिंदर और सिद्धू के झगड़े का क्या होगा अंजाम? सुलह के लिए बनाई गई कमेटी आज सोनिया को सौंप सकती है रिपोर्ट। सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी के सामने कैप्टन की पेशी के बाद पंजाब में पोस्टर वॉर। अमरिंदर सिंह के पोस्टर मंगलवार को अमृतसर में भी लगे थे पोस्टर। पंजाब में कलह को लेकर बनी कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप देगी। पहले आंशिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने साधा निशाना। कपिल सिब्बल ने कहा कि जितिन प्रसाद ने जो किया उससे सिद्धांतों की राजनीति पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर सीटी रवि ने ट्विटर पर कांग्रेस पर कसा तंज। ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस में कितने आदमी बचे? राहुल, सोनिया, प्रियंका की फोटो लगाकर लिखा, 3 आदमी सरकार। जितिन प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस का हमलावर अंदाज। कहा, इतना कुछ देने के बाद ये फैसला सहूलियत की राजनीति है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर पहले जितिन को कूड़ा कहा, फिर ट्वीट हटाया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान। बोले, प्रियंका गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान होती तो जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर नहीं जाते। जितिन का जाना दुखद। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, पार्टी को जमीन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर आत्मचिंतन करना चाहिए। हरीश रावत बोले, जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़ की तरह। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कहा, बीजेपी में जितिन प्रसाद का भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने गुजरात सरकार की तारीफ की। ट्विटर पर लिखा, इससे दूसरे राज्यों को सीख लेनी चाहिए। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और नौकरियों के नुकसान को रोकना चाहते हैं तो तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। लालू यादव के 74वें जन्मदिन पर महिला समर्थकों ने गाई लालू चालीसा। जेल के बाहर लालू के जन्मदिन की तैयारी। कल है लालू यादव का जन्मदिन। श्रीनगर में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के घर करीब 6 महीने बाद गुपकार नेताओं की बैठक हुई। बैठक में फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मौजूद थे। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तेज। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर करीब 1 महीने से आदिवासियों का आंदोलन जारी। आदिवासियों ने आंदोलन शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, केवल भीड़ कम होगी।
असम के नंगाओ में कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाकर 2 किलोमीटर चली बहू नहीं बचा पाई ससुर की जान। अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। लोगों ने फोटो खींची पर मदद के लिए आगे कोई नहीं आया। हरिद्वार में डाक विभाग की ओर से कराई जा रहे अस्थि विसर्जन का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। कहा यह सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ है। यूपी के मुरादाबाद में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सड़क ब्लॉक कर किया प्रदर्शन। जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग। मंझोला इलाके में 3 लोगों ने युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। पश्चिम बंगाल के हुगली में चंदननगर इलाके में 2 गुटों के बीच बवाल। एक दूसरे पर ईंट पत्थर और कच्चे बमों से किया हमला। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। फिरोजाबाद में मां बाप को 14 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि। बीमारी के चलते मां की मौत हुई। मां की मौत के कुछ घंटे बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। आगरा कानपुर हाईवे पर स्थित छलेसर फ्लाईओवर पर बस और डीसीएम वाहन की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। बेंगलुरु में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस के साथ मिलकर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ किया। 2 लोग गिरफ्तार। गैर कानूनी सिम बॉक्स यानी एक्सचेंज के जरिए आईएसडी कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदलकर देश की सुरक्षा में लगा रहे थे सेंध। कोरोना काल में मदद के नाम पर चीनी ऐप के जरिए 150 करोड़ रुपए की फ्रॉड का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सरहद पार चीन से रची गई थी साजिश। चीनी साजिश के खुलासे पर 2 राज्यों की पुलिस में श्रेय लेने की होड़। दिल्ली पुलिस का दावा, चीनी नागरिकों के ऐप से ठगी का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड पुलिस का सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने का दावा। कसा तंज, हम छोटे राज्य जरूर हैं लेकिन हमारा दिल हिमालय जैसा है। यूपी के गाजीपुर में वैक्सीन नहीं लगने से नाराज एक लड़की का सीएमओ ऑफिस पर हंगामा। महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की, जिसके बाद लड़की को थाने ले जाया गया। पहलवान सागर हत्याकांड में जेल में बंद सुशील कुमार की अर्जी दिल्ली की अदालत ने खारिज की। सुशील ने जेल में स्पेशल सप्लीमेंट डाइट की मांग की थी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसा। मऊ जिले के दसई पोखरा में मुख्तार और उसके परिवार के नाम से मौजूद करीब 24 करोड़ की जमीन को जिला प्रशासन ने सीज किया। विवाद के बीच ट्विटर ने भारत सरकार से कहा, नई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 1 हफ्ते में सरकार को ब्यौरा देंगे। कतर के एनएसए से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। कोरोना के खिलाफ भारत की एकजुटता का सहयोग मिला। कुवैत के 3 दिन के दौरे पर गए जयशंकर दोहा से होते हुए लौटेंगे। भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की आज डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी। रिमांड पर फैसला होगा। हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला कल। साल का आज पहला सूर्य ग्रहण भारत में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ही दिखेगा। शनि जयंती पर 148 साल बाद सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग। कोरोना के दूसरे साल भी किसानों को राहत। सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तिल की एमएसपी 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ी। यस बैंक को 486 करोड़ की चपत लगाने वाले उद्योगपति गौतम थापर पर सीबीआई का शिकंजा। गौतम थापर समेत कई कंपनियों पर दर्ज किया केस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ने के करीब गौतम अडानी। अंबानी से अब केवल 44,000 करोड़ रुपए पीछे। अभी दुनिया के 14वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। रिलायंस पावर बोर्ड की रविवार को बैठक। इक्विटी शेयर और इससे जुड़े दूसरे जरियों से फंड जुटाने पर विचार होगा। रिलायंस इंफ्रा का कर्ज खत्म करने की कोशिश। जियो बना भारत का सबसे मजबूत ब्रांड और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर। ब्रांड फाइनेंस 2021 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। डिजिटल पेमेंट ऐप मोबीक्विक ने अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से $20 मिलियन का नया फंड जुटाया। आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग। बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंचे विराट कोहली।
रोहित और पंत एक साथ छठे नंबर पर, टॉप 10 में 3 भारतीय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए क्रिकुरु नाम से वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। संजय बांगर के साथ मिलकर सिलेबस बनाया। कुल 34 कोच सिखाएंगे क्रिकेट के गुर। बांग्लादेश पर शानदार जीत के बाद बोले भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री, अभी रिटायरमेंट का इरादा नहीं। मेसी से तुलना को बताया गलत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।